आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डरावनी भूत की कहानी। भूत के साथ ऑटो की सवारी। आज सुबह हमारे साथ एक अजीब घटना हुई। मैं और मेरे पति जब मंदिर से बाहर निकल रहे थे, हमारे सामने एक आदमी आया। वह बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी सांसें फूल रही थी। पसीने से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब लोगों ने उसे उठाकर मंदिर के आंगन में बैठाया और पीने को पानी दिया। थोड़ी देर बाद जब वह अच्छा महसूस करने लगा, तब वह अपनी आप बीती बताने लगा। मेरा नाम उमेश है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। चित्तौड़गढ़ जिले के दौलपुर स्टेशन पर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता हूँ। जो भी सवारी आती है, उसे मैं बैठाकर उसके घर छोड़ता हूँ। अच्छा खासा पैसा भी कमाता हूँ। रोज की तरह कल रात जब मैं ऑटो लेकर स्टेशन पर खड़ा था, तब जोर जोर से बारिश गिरने लगी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वापस घर को जाने का सोचा, तब मुझे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। तो मैं वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने पर ट्रेन आ गई। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 20 या 21 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और रामपुर के पते पर चलने का आग्रह करने लगी। मैंने उससे कहा, अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे केवल 200 रुपए ही लूंगा। अभी चलना है तो 500 रुपए होंगे। लड़की ने बोला, आप 500 ले लेना, लेकिन मुझे अभी मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 500 निकालो फिर ले चलूंगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 200 ही है, इसलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 300 और दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैंने मेम साहब को ऑटो में बिठाया। हम निकल पड़े। जो मेम साहब ने बताई उस रास्ते ऑटो चलाने लगा। रास्ते में दोनों बातचीत करते करते एक घर के सामने आए। मेम साहब ऑटो से नीचे उतरी। मैं उसे बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आओ। मेम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था। वो अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा सुबह होते ही पैसे लेकर निकलूंगा। फिर मैं ऑटो में ही सो गया। लगभग 6 बज गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। जब मैंने घर का दरवाजे खटखटाया, तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोला। मुझे देखकर बोली, आप कौन हो और क्यों जोर जोर से दरवाजा पीट रही हो? मैंने बोला कि जो रात में मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था। बोली थी घर जाने के बाद दूंगी। तभी अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी और मैंने देखा कि मेमन साहब की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी यही मेम साहब थी, जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो कुछ साल पहले ही ट्रेन के नीचे आने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तब मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और मैं जोर से दौड़ते ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को जोर जोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी, तो मैंने देखा कि सीट पर 300 रुपए पड़े थे। मैं पैसे लेकर यहाँ आया। ये सब सुनकर हमें विश्वास नहीं हुआ। फिर उस आदमी ने पैसे दिखाए और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले, और पैसे मंदिर में जाया और बोला, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। आज के बाद मैं रात में कभी भी ऑटो नहीं चलाऊंगा। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। थैंक यू।